क्या कोई तब्दीली हो रही है सलीम साहब टीम में, या हो सकती है, या बातचीत हो रही है, ज़ेरे गौर है, क्या हो रहा है? कहा गया है सिलेक्शन कमेटी को चेयरमैन साहब की जानिब से कि अगर आपको लगता है कि कोई कमी रह गई है तो आप दुरुस्त कर लें, जब तक आईसीसी की डेडलाइन है 11। लेकिन मैं आपको फोर्स नहीं कर रहा। साथ उन्होंने ये भी कहा है, क्योंकि देखें ये फैसला कलेक्टर्स का ही है, बाद में जिम्मेदारी भी उनको लेनी होगी। अच्छा हो, अल्लाह करे, लेकिन अगर खुदा खासा नताइज अच्छे नहीं रहे तो भी उनको जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। और जो चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी है, वो कभी इन लोगों के काम में दखल नहीं देते, क्रिकेटिंग चीजों से वो दूर, और स्टेडियम की रेनोवेशन और सब में आपने देखा वो ज्यादा मसरूफ रहे। सॉरी। तो उन्होंने इस तरह से कहा है। अब ये सेलेक्टर्स के ऊपर है वो चेंज करते हैं या नहीं करते, लेकिन बात ये है कि अगर उन्होंने चेंज किया तो उनको लगता है कि फिर कहा जाएगा कि जी रिवर्स गेयर, ये वो, ऐसा कर लिया वैसा कर लिया। और अगर चेंज नहीं किया तो आपको पता है टीम किस तरह की, तो अभी ईगो की लड़ाई है इस वक्त कि वो अपनी आना तरजीह देते हैं या फिर टीम को अपनी गलती मानकर उसमें कुछ जो बड़ी मेजर चीजें नजर आ रही है उसको दुरुस्त करते हैं। सलीम साहब, कोई नई बात तो नहीं है, हमने पास्ट में पूरी टीम चेंज होती हुई देखी है। आई रिमेंबर मोहम्मद वसीम साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, टीम अनाउंस की, बाकायदा जस्टिफिकेशन दी, और कुछ ही टाइम में जो है वो टीम में तब्दीली आई और पूरी टीम जो है वो तब्दील होकर सामने आ गई। उसकी भी फिर मोहम्मद वसीम साहब ने जो है एज चीफ सेलेक्टर जस्टिफिकेशन दी थी। बट सलीम साहब, एक चीज़ मैं ज़रूर पूछना चाहूँगी, बिकॉज आप बहुत बारीक बीनी से पाकिस्तान क्रिकेट पर नज़र रखते हैं, जो अभी भी सिलेक्शन हुई है, डू यू थिंक ये ऑथेंटिकली सिलेक्शन जो है सिलेक्टर्स की तरफ से हुई है, और इज इट आउट ऑफ प्रेशर्स? देखिए, सेलेक्टर्स के ऊपर कितना प्रेशर है ये तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन मुझे इतना पता है कि पीसीबी के किसी जैसे टॉप लेवल पे को नहीं कहा गया कि इसको सेलेक्ट करो या इसको सेलेक्ट करो। कहीं और से मुझे मैसेज मिला हो तो मैं उसमें नहीं जाना चाहता। आपने खुद स्टेटमेंट देखे होंगे कुछ क्रिकेटर्स के, साबिक क्रिकेटर्स के, जिन्होंने बड़े खुल के बातें की हैं। सही मशरफ का ट्विटर हैंडल आप देख लें तो उसमें आपको तस्वीर वगैरह सब नजर आ रही होगी। जिस तरह से ये लोग आए हैं टीम में, आपको समझे पैराशूट है, डायरेक्ट पाकिस्तानी कैंप में उतरा है, चाहे वो फहीम हो, खुशदिल हो, और जिस तरह से आए हैं उनकी कोई रिसेंट ऐसी परफॉर्मेंस नहीं है कि कहा जाए कि भाई प्लास्टिक में रस के ढेर लगा दिए सर, ऐसा किया उधर ऐसा किया। अब बांग्लादेश लीग का क्या स्टैंडर्ड है आप सबको पता है वो, तो उसमें सवाल तो उठा है। और आपको इस चीज को देखेंगे, जिस वक्त टीम अनाउंस हो रही थी, जिस दिन होनी थी उसी दिन मोहसिन नकवी साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। आपने आपको पता होगा लाहौर में टेबल लगाई उन्होंने, बड़ा जबरदस्त पीछे स्टेडियम नजर आ रहा था, बराबर में ही एक टेबल थी, लोग बैठे थे वहां पे, सारे सेलेक्टर्स थे, मीडिया भी था। होना चाहिए था प्रेस कॉन्फ्रेंस करके, प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं, बाद में मीडिया को एक लिस्ट भेजी और असद शफीक का वीडियो। तो इसका मतलब है वो बेचारे खुद जानते हैं उन्होंने टीम अच्छी सेलेक्ट नहीं की और इस वजह से वो भी छुप रहे थे। और अब देखें जस्टिफाई हो गया किस तरह से लोग शोर मचा रहे हैं। ना सिर्फ क्रिकेटर, मीडिया या आम आदमी, सब देखें कह रहे हैं कि टीम बैलेंस गई है। राजा साहब, इनके पास पैराशूट अच्छा है। बात ये है कि ये कोई एलसीसी की टीम तो नहीं है कि लतीफ़ भट्ट साहब जाके पहुंच के रातों रात सियालकोट जाके सारी टीम चेंज कर दी है, या माल्टो में 2 ग्रुपों की 2 टीमें अलग पहुंच गई, पाकिस्तान की टीम है। खालिद साहब बिल्कुल दुरुस्त फरमा रहे हैं। बात यह है कि ऐसा होना नहीं चाहिए। और दूसरा ये कि आई एम चेयरमैन ऑफ सेलेक्टर्स, मेरे पास हर चीज़ का जवाब मौजूद होगा, मैं सबसे नॉलेजेबल आदमी हूँगा। और जैसे आप जिक्र कर रहे थे, जैसे ये खालिद साहब भी कह रहे थे कि साइड पर सेलेक्टर्स बैठे हुए थे, मैं तो जहाँ तक जानता हूँ काफ़ी अरसे से आकिब जावेद को, बड़े ब्लंट हैं, बड़े आउटस्पोकन भी हैं एट टाइम्स, और एग्रेसिव भी हैं। तो ये जो सवाल उठ रहे हैं ये बिल्कुल नहीं होने चाहिए। मेरा शुरू से ईमान है कि पाकिस्तान की टीम में सिफारिश नहीं होती। अगर सिफारिश होती तो सलीम मलिक, अब्दुल कादिर, मोहम्मद यूसुफ, ये कभी इर्स्टा के और बहुत से कभी टीम का हिस्सा ना बनते। लेकिन अब ये पिछले कुछ सालों से ऐसा हुआ है, स्पेशली जो ईरा था बाबर आजम का, क्वेश्चन उठे, दोस्ती यारी ये वो, ये बड़े फजूल से सवाल है। कुछ ग्रुपों का एक नाम कॉइन कर दिया गया था। ये ऐसा भी हो सकता है, आप कहीं तसव्वुर नहीं कर सकते। हाँ, लाइकिंग डिसलाइकिंग ऑस्ट्रेलिया में भी है, इंडिया में भी है, वो एक हद तक होती है। और जैसे जो टीम का सेलेक्ट करना है 15 का या 13 का या 11 का, वो तो जो लोग आप फुल टाइम बैठे हैं, हम किसी हद तक इधर उधर देखते रहते हैं, हम खुद बना सकते हैं। जिन 2 लोगों का जिक्र हो रहा है इसमें तो बड़ी आप माइन्यूटली बात करें, लोग ब्लंटली बातें कर रहे हैं। लेकिन अब ये है कि अगर टीम को वो कहते हैं रिवर्स करें या इसमें को देखें, वो तभी हो सकता है कि इन दोनों को मौका दे दिया जाए। जो ट्राई सीरीज हो रही है इसमें दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। आप बरेसाई या टाटागांव की तरफ से खेल के परफॉर्मेंस दे रहे हैं, दैट डजंट मैटर। मैंने दोनों की परफॉर्मेंसेस देखी हैं, वो कोई ऐसी नहीं है कि आप कहेंगे ये पहले भी आजमाए हुए हैं, आप रीइंफोर्स मत करें। तो अब ये जो कुछ हो रहा है मेरे ख्याल में इसमें ये बात शर्म है, लेकिन इसको अब कंट्रोल हम सब लोगों को भी करना है, क्योंकि हमें नेक तमन्नाएं, नेक ख्वाहिशात टीम के साथ रखनी है। हमने एम्पलीफाई करना है वो जो इंटरेस्ट डेवलप हुआ है ड्यू टू
जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हुआ है। और एक चीज़ जो चेयरमैन साहब के हवाले से मुझे ये पसंद है, अब हाफिज साहब भी जानते हैं और आपको ये डेकेड से ज़्यादा हो गया है, 2 डेकेड्स हो गए क्रिकेट के अंदर, स्पोर्ट्स के अंदर, कि ये दखलदर माकूलात मेरे ख्याल मेरी रिपोर्ट्स के मुताबिक नहीं करते टीम में। ऐसे चेयरमैन और रिकॉर्ड पर मौजूद है, रिपोर्ट्स में मौजूद हैं, जिन्होंने लड़कों को डाला, निकलवाया, खुद लेकर भी बाहर चले गए, क्या वो डलवा के आए वहाँ पर। बिल्कुल। ये मिसालें और सारी ये हो नॉन सकता है कि क्रिकेटर्स ये ज़रा थोड़ा चैनल मुख्तलिफ इस्तेमाल करते हो उस काम के लिए। मेरे ख्याल मेरे पास टाइम ही नहीं है। और ये बात अच्छी भी है, ब्लेसिंग इन डिस्गाइज वाली बात है कि वो कहे जी अच्छा वो जो लड़का है उसको देख लो यार, या उसको देख लो। अभी तक कोई पता चल जाता है। आप लाहौर में रहते हैं, हेडक्वार्टर भी आपके जहाँ पे वॉकिंग डिस्टेंस पर है, आपको पता खबरें पता चलती रहती है। मुझे नहीं पता चला अभी तक कि उन्होंने लाहौर में किसी लड़के को डाला हो या पाकिस्तान में किसी लड़के की सवारिश की हो, नॉट एट ऑल। अभी तक उन्होंने ऐसा नहीं किया। वो करेंगे क्यों? देखें, वो खुद मीडिया से रिलेटेड हैं, फिर उनके पास जो पोर्टफोलियो में बड़े तगड़े हैं, उनको किसी का डर नहीं है। और देखिए सारे बड़े बड़े फैसले उसने खुद किए हैं। आप मुझे बताइए जो तोड़ फोड़ हुई है इंफ्रास्ट्रक्चर की, वो कोई और कर सकता था? बिल्कुल नॉट एट ऑल। 100 दिन इंडिया में के साथ आपने जिस तरह करके खड़ा कर दिया है गद्दाफी स्टेडियम को, बिल्कुल नहीं कर सकता था। बट इट सेल्फ डायरेक्टली चेयरमैन की इंटरवेंशन ना हो, बट और बहुत सारी इंटरवेंशन हो सकती है। देखिए एक चीज है, वी नो वन थिंग कि इस वक्त पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में जिस तेजी से ब्यूरोक्रेट्स हायर हो रहे हैं, दैट इज समथिंग टू वरी अबाउट एंड दैट इज समथिंग टू पॉन्डर। ये आपने सही कहा। हाँ। मैं उनके खिलाफ नहीं हूँ, लेकिन जो ब्यूरोक्रेट्स होते हैं वो क्रिकेट की खिदमत कोई नहीं करते। खिदमत इस मुल्क में हिस्टोरिकली देख लें वो बिजनेसमैन होने की है, जो बिजनेस टाइकून थे, इंडिया भी देख लें कहीं और भी देख लें, बड़े बड़े बिजनेस टाइकून। मैं भी नाम आपको गिनवा सकता हूँ। लाहौर की सतह पर, पाकिस्तान की सतह पर उन्होंने पैसे इन्वेस्ट किए। उन्होंने ये क्रिकेट हाउस किसने बनाया था लाहौर का? चौधरी मोहम्मद हुसैन ने, जो बिजनेसमैन थे। वो सारी मुझे सिचुएशन का पता कैसे बना था। लेकिन जिन्होंने ये जगह ली थी वो ब्यूरोक्रेट थे। वो कौन थे? डॉक्टर एच कारदार साहब के दौर में। नहीं, मैं लेकिन वो क्रिकेटर भी सारी साइंस का पता है मुझे, शाहिद हुसैन साहब ने सारा बताया। मैं आपको बताता हूँ। डॉक्टर जफर साहब सेक्रेटरी थे, चौधरी मोहम्मद हुसैन साहब उस वक्त थे ट्रेजरर, कारदार साहब थे प्रेसिडेंट। इन्होंने कहा जी क्रिकेट बोर्ड फुकरा है, BCCP था, इसकी आमदन होनी चाहिए। फजल अली चौधरी वाज द प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान, उनके थ्रू ये सारी मैन्यूवर हुई। 10 लाख रुपया आप रिकॉर्ड पता करें, 10 लाख रुपया जुल्फिकार अली भुट्टो साहब ने दिया और क्रिकेट हाउस बन गया। वो भी एक बिजनेसमैन थे। और वैसे तो कारदार साहब की भी बिजनेस बैकग्राउंड ही थी, उनकी जो फैमिली मुनसब है, कारोबारी लोग थे। तो मैं ब्यूरोक्रेट्स के खिलाफ नहीं हूँ। बड़े बड़े अभी इस्माइल कुरैशी साहब हैं, आपके गवर्निंग बोर्ड के मेंबर हैं, अरसे से क्रिकेट खेल भी रहे हैं, देख रहे हैं। मोइन अफजल साहब थे, आप भी जानते हैं, वो भी क्रिकेट वो ब्यूरोक्रेट थे, लेकिन बड़ी शाहिद मालिक साहब हैं, क्रिकेट की बड़ी खिदमत की है। मगर आप ये सोचे ना, डायरेक्टर डोमेस्टिक ब्यूरोक्रेट, हेड ऑफ वुमेन्स विंग ब्यूरोक्रेट, आप इनसे क्या आप हासिल करना चाह रहे हैं, या ये कितने अच्छे डिसीजंस क्रिकेटिंग ले सकेंगे? इस पे हम आगे आते हैं। सलीम साहब, आपसे मैं एक और ज़रूर चीज़ एक बात पूछना चाहती हूँ। जिस तरह अभी राजा साहब ने कहा कि जी जब तक बाबर थे दोस्ती यारी का इल्ज़ाम लगता था कि जी अच्छा वो रोटी गैंग है, तो रोटी गैंग के प्लेयर्स जो हैं वो टीम के अंदर आ जाते हैं और वो टीम के अंदर। मगर इस वक्त तो मोहम्मद रिजवान कहते हैं कि मैं तो कुछ लड़कों की सिलेक्शन से नाखुश हूँ, यानी उनके हाथ में कुछ भी नहीं। रिजवान का ये स्टेटमेंट मैंने नहीं देखा, लेकिन जो लग रहे हैं हालात उससे तो कोई भी इस टीम से खुश नहीं है। और जिस तरह सेलेक्टर्स की थुप रहे हैं तो लग रहा है वो खुद भी खुश नहीं है इस चीज से। लेकिन बात यही है कि अभी हमारे पास थोड़ा सा मौका है, कुछ दिन है। अगर गलती किसी से हो जाए तो जैसे आपने कहा था कि पूरी टीमें चेंज हो जाती हैं, तो कर लेने चाहिए, क्योंकि आना का मसला नहीं बनाना चाहिए। ये पाकिस्तान की टीम में इतना बड़ा इवेंट हमारे अपने मुल्क में हो रहा है, अल्लाह ना करे कल को परफॉर्मेंस अच्छी नहीं रही तो ये सेलेक्टर्स तो चले जाएंगे। यहाँ से $12,000 यहाँ से ले रहे थे, चलो $4,000-5,000 की कोई दूसरी नौकरी इनको मिल जाएगी। लेकिन इतने अरसे बाद यहाँ इवेंट हो रहा है तो रंग में भंग तो हमारे पड़ेगा ना। और आपको पता है इवेंट का जो फॉर्मेट है, इसमें आपको परफॉर्म करना जरूरी है। न्यूजीलैंड हो, बांग्लादेश हो, इंडिया कोई भी हो, गलती की गुंजाइश नहीं है। एटलीस्ट 2 मैच तो जीतने होंगे। इंडिया से मैच तो बहुत तगड़ा होना है। बाकी 2 टीमें जो है, चले बांग्लादेश को भी आप इतना अगर गिनती में नहीं ला रहे, लेकिन न्यूजीलैंड तो बेहतर टीम है ना, तो उसमें गलती की गुंजाइश है ही नहीं। तो उसमें अगर आपकी थोड़ा गर्दन नीचे हो रही है किसी सेलेक्टर की, तो उसको कर लेनी चाहिए, कोई ऐसी उसमें बात नहीं है। और जब चेयरमैन ने ये कह दिया है कि अगर आपको लग रहा है कि कुछ है तो कर लें, तो फिर तो बिल्कुल उनको ऐसा करना चाहिए। लेकिन बात वही है कि वो ईगो जो है ना, वो उनको शायद रोके कि नहीं भाई ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा। और आकिब साहब का बिल्कुल ठीक कहा था कि मैं भी उनको यही समझता था कि बहुत खुल के बात करते हैं, सब कुछ है, ऐसा है वैसा है। लेकिन नौकरी मिली तो अफसोस के वो उन्हीं साबिक क्रिकेटर्स की तरह हो गए जिनके ऊपर बैठकर वो टेलीविजन पे तनकीद करते थे। अब वो खुद पावर में आए तो फिर वो
बिल्कुल इसी तरह के हो गए हैं, तो ये थोड़ा अजीब लगा मुझे। आकिब नहीं रहे, इसका मतलब ये है राजा साहब। ये बड़ी एक बड़ा एक बड़ा रेलेवेंट पर्टिनेंट पॉइंट है। हाँ। होता ये है कि जब आप खड़े हो जाए ना, एक खड़ा हो जाए किसी गलत चीज़ के खिलाफ, हमारा कल्चर ये है, हमारी हिस्ट्री है कि फिर उसके खिलाफ गैंगअप हो जाते हैं लोग। हम उसको गिराने हाँ, की कोशिश उसको ही लम्मा पाओ, एक गल सही करता है ते दरखोर इख्तरा समझो इनू ते अब ये मेरे ख्याल में आकिब जावेद को पता चल गया कि मैं अड्डा तगड़ा नहीं हैगा, मैं करांगा थे वो फिर हमेशा के लिए किस्सा परिना बन जाएंगे, उनको एनओसी भी नहीं मिलेंगे कि क्या कोचिंग भी नहीं कर सकेंगे, उनका बोर्ड में भी दाखिला बंद हो जाएगा अगर उन्होंने रजिस्ट किया तो। जो उनकी आदत जिसको मैं शुरू से देखता आ रहा हूँ, सुनता आ रहा हूँ, गाए गाए, आई एम नॉट क्लेम टू बी हिज फ्रेंड बट आई स्टिल नो। आकिब जावेद भी स्ट्रांग नहीं है, जिनके लिए कहा जा रहा है कि जो वो डिसीजन ले रहे हैं उस पे मोहसिन नकवी साहब कहते हैं यस ही इज द चीफ सिलेक्टर, ही इज द चीफ सिलेक्टर नहीं, चीफ सिलेक्टर ही हैं वो, अगर आप नाम साथ ना दें, कोच हैं वो, हेड कोच हैं पाकिस्तान टीम के, वो भी अगर अपने आप को स्ट्रांग फील नहीं करते तो कौन स्ट्रांग है इस वक्त? मुझे एक बात खुद बताएं। हाँ। यहाँ पे जब कोई इस सिचुएशन में आके कमज़ोर हो जाता है फिर उसके साथ खड़ा कोई भी नहीं होता, और ये जो स्टेट है ना उस हद उस इदारे की सतह पर ये बड़ा ऊंचा लेवल है, इसके ऊपर कोई क्रिकेट का लेवल है नहीं, और इसमें जो चेयरमैन साहब हैं वो माशाल्लाह ऑल टुगेदर बड़े स्ट्रॉन्ग हैं। अब जो कुछ एलिजिडली जैसे जिसका भी हमारे जो कोलीग हैं खालिक साहब ने भी तस्करा किया कि कुछ तस्वीरें भी शाये हो रही हैं कि द वन हु इज सेलेक्टेड हैजिंग सर्टेन कनेक्शन विद द पावरफुल पर्सन। तो अब ये है कि कौन खड़ा होगा, यानी कि बिल्ली के गले में वो क्या कौन डालेगा, हड्डी कौन डालेगा वाली बात है। तो ये सिचुएशन हमें समझ जानी चाहिए। अब जहाँ तक इस पर इतनी बातें हो रही हैं और टॉप के एक्सपर्ट भी कर रहे हैं, बड़ी अच्छी बातें कर रहे हैं, बड़ी अच्छी बात है कि जो हमारा एक मीडिया है वो एक अब यूनिफायर बन चुका हुआ है, हर मसले में वो साथ भी देते हैं और खड़े भी हो जाते हैं। लेकिन इसमें यह है कि अब अगर हम इसको मज़ीद आगे लेके चलेंगे, अब ये 2-4 दिनों के अंदर जो कुछ भी है वो हो जाना चाहिए। मेरे ख्याल में इन दोनों को दे शुड बी गिवन ए चांस, और ये ट्रायल सीरीज इसको एक ट्रायल मैच समझते हो दोनों टीमों के लिए, न्यूजीलैंड और साउथ अफ्रीका के लिए, पाकिस्तान के लिए भी। एक अपने अब हमें एक और चीज़ का भी अब है कि हमें अपनी विकेट चेक करनी है, इंफ्रास्ट्रक्चर चेक करना है, अपनी ट्रैवलिंग चेक करनी है, अपनी सिक्योरिटी चेक करनी है। वैसे मेरा तो ये बिलीव है, आउट वे थोड़ी सी बात करूं कि हमारी जो पुलिस है, हमारी जो रेंजर्स है, हमारी जो फौज है, तो ये अब आपने दोनों ने बार देख लिया होगा कैसे ये हमारे अरेंजमेंट ज़्यादा अच्छे होते हैं। तो दुआ ये करनी चाहिए कि फुल प्रूफ हो सारा सिस्टम। और ये जो सारी चीज़ें हैं ये फिर थोड़ी सेकेंडरी रह जाएगी। हाँ, हमें जो है इससे हमारे हमसाए नजरें। अच्छा, वो नजरें टिकाए हुए। एक और सलीम खालिक साहब, जब हम ये सिलेक्शन कमेटी की बात करते हैं तो आपको लगता है कि ये इसमें इख्तलाफ राय है सिलेक्शन कमेटी के अंदर, या फिर कहीं से कुछ नामालूम पर्चियां पहुंची हैं और फिर टीम की सिलेक्शन हुई है? क्योंकि आपने कहा ना कि ये सिलेक्टर खुद भी खुश नहीं है। देखिए आसिफ साहब, जब एक बहुत बड़ा चेक आपको मिलता है ना हर महीने, तो अगर आप किसी चीज पे खुश ना भी हो ना तो भी कुछ बोलते नहीं है। आप कहते हैं चलो यार इतनी नौकरी इतनी अच्छी कहाँ मिलेगी, चुप हो जाओ। और दूसरी बात ये, इस सिलेक्शन कमेटी में अगर आप देखें तो ज्यादातर लोग जो है उनका जो पास रहा है वो शरीफ लोग हैं, सीधे हैं। शरीफ तो सारे होते हैं लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं ना कि जो बात करते हैं, जैसे हमारे शाहिद आफरीदी हैं। शाहिद आफरीदी के सामने आप कोई गलत चीज करके दिखाएं, वो उठ के जवाब देंगे, वो करने नहीं देंगे आपको। वसीम अकरम है, राशिद लतीफ है, कई ऐसे लोग हैं। लेकिन जो ज्यादातर ऐसे लोग होते हैं जो फिर कभी कभी यार इतनी लॉटरी निकल आई मेरी, कोई मुझे पूछ नहीं रहा था, यहाँ पर मेरे तो इतने पैसे आ रहे हैं तो मुझे क्या जरूरत है बोलने की भाई, यस मैन। हो सकता है उनको लेने की वजह भी एक ही है वो कि यार ये यस मैन है। आकिब जावेद साहब से मुझे बड़ी उम्मीदें थी कि यार आकिब भाई जो है ये हमेशा जब 10 साल कलंदर में रहे उस दौरान इतने लड़ाइयां हुई कि रमीज राजा साहब ने कलंदर को ये तक कह दिया था कि इसको निकालो। इनके लिए लीग के रूल्स चेंज करने पड़े कि भाई मीडिया के साथ इस तरह बात नहीं कर सकेंगे ऑफिशियल, ये होगा वो होगा। लेकिन वही जब पीसीबी में गए तो बिल्कुल अब डिफरेंट किरदार में नजर आ रहे हैं, बिल्कुल रूप उनका बदल गया। पहले वो कहते थे कि आपको याद होगा मिसबाह हक को सबसे ज्यादा क्रिटिसाइज इन्होंने किया था कि 2-2 पोस्ट प्लेयर हैं, बिल्कुल अब वो खुद 2 पोस्ट उन्होंने ले ली। तो ये चीज जो है थोड़ी मुझे अजीब लग रही है। 11 तारीख तक मैंने तय किया हुआ, मैंने ऑन एयर टीवी में भी बोला था कि मैं टीम पर जो गलतियां हुई हैं उस पर तनकीद करूंगा। 11 के बाद तो मैं भी यही कहूंगा कि फहीम अशरफ है, वो बेन स्टोक्स है, खुशदिल शाह है जो और भी बहुत अच्छे ऑलराउंडर है, उनको पूरा बैक करेंगे क्योंकि उसके बाद चेंज की गुंजाइश क्योंकि हमारी कौमी टीम है, हमारे इवेंट हो रहा है। लेकिन दरख्वास्त यही है कि भाई अगर कोई गलती की है तो उसको तब्दील कर ले। उस वक्त 2-4 लोग शायद ये बोले यू टर्न ले लिया,
लेकिन अगर अल्लाह न करे नताइज अच्छे नहीं रहे तो फिर कौम माफ नहीं करेगी।